अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, कैसे हैं आप? ये तो लाए गए हैं मेरा। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। कादिर साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं जी, अभी एलसीसी में थे और अभी न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही है, तो उनकी प्रैक्टिस को कवर कर रहे थे। उससे पहले जोहराना था वर्कर्स के एजाज में, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा हुआ था और उस जोहराने में जो है वो तमाम वर्कर्स 1500 से ज्यादा वर्कर्स ने शिरकत की। उनके साथ चेयरमैन ने बैठकर खाना भी खाया। चेयरमैन ने टेबल पर जाकर फर्दन गुफ्तगू भी की, मसाइल भी पूछे, तमाम वर्कर्स का शुक्रिया भी अदा किया, हंसी मजाक भी की और उनके साथ जो है वो एक लाइटर मोड में उनसे ये भी पूछा कि आपकी जो है वो तमाम टिकटॉक वीडियोस देखते रहे और स्टेडियम जब अपग्रेडेशन हो रही थी या बन रहा था तो उसमें हर बंदे को टिकटॉकर बना दिया, तो उस चीज को हम मिस करेंगे। तो मजदूरों का यही कहना था कि अब नया स्टेडियम जब बनेगा सर तो फिर हम नई टिकटॉक भी बनाया करेंगे। तो एक जो मजदूर था वो उसने बड़े एक लाइटर मोड में उनसे मासूमाना अंदाज में उन्होंने कहा जी कि मैं टिकटॉक नहीं बनाता। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा जी मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। तो चेयरमैन साहब फिर मुस्कुराए थे और वहां पर उस मजदूर को मोबाइल लेके दिया और वहां पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लंच का एहतमाम था। तो तमाम कौन सा मोबाइल लेकर दिया कादिर साहब? कादिर साहब की कौन सा मोबाइल लेकर दिया? देखिए मैं मोबाइल की कंपनी की मशहूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने वो लेके नहीं, लेकिन ये कहीं वो मोबाइल तो नहीं है जो बाबर आजम का गुम हुआ है जिससे टिकटॉक डाउनलोड हो जाएगा। नहीं, मुझे ये बताइए, ये कहीं आपने तो नहीं दिया मोहसिन नकवी साहब को बाबर आजम का मोबाइल? नहीं, मैंने नहीं दिया। वो बाबर आजम का मोबाइल शायद आप आई थी एक दिन ग्राउंड में, तो मेरे ख्याल में आपके बैग में चला गया। नहीं, मेरे पास तो बैग था ही नहीं। मैं तो जब ग्राउंड में आई थी बाबर आजम उस वक्त खेल रहे थे, उस टाइम तो आप खड़े हुए थे उनके पास। ये मोबाइल किधर किया आपने बाबर आजम का? हो सकता है मेरा जो आपके साथ बंदा आया था उसके पास उसकी जेब में हो। नहीं, उसकी जेब में भी नहीं था, वो तो अपना काम कर रहा था। कादिर साहब बता दे मोबाइल कहाँ छुपाया आपने बाबर का? ये बहुत गलत बात है, ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। इनसे पूछे इनके साथ कौन बंदा था? अल्लाह का बंदा सी। मेरे साथ दो लोग थे और उनका नाम मैं नहीं लूंगी। लेकिन कादिर साहब ये बहुत गलत बात है, किसी इतने बड़े खिलाड़ी का मोबाइल नहीं गुम करते हैं, जरूरी चीजें होती हैं उनमें। क्या करते हैं आप? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने 3 मोबाइल हैं, तो मुझे किसी के मोबाइल की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आज ओपनिंग सेरेमनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कादिर साहब, कतई करामी की माजरत चाहती हूँ, एक सवाल था काफी मरतबा मैंने कमेंट्स में दिखा रहा था कि तकरीब जिसमें परफॉर्मेंस आनी है तमाम सिंगर्स की, वो कितने बजे शुरू होगी? देखिए वो 7 बजे शुरू होगी, 5 बजे से दाखिला जो है वो शुरू हो जाएगा तमाम शायकीन क्रिकेट का और फ्री दाखिला है और फैमिलीज के लिए भी लेजर से इंक्लोयर बनाया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जो है वो तमाम जो गुलूकार हैं उनकी परफॉर्मेंस 7 बजे होगी शुरू और फिर उसके बाद ढोल परफॉर्मेंस है और फिर आतिशबाजी होगी। तो उससे कबल जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी हैं इस हवाले से और गद्दाफी स्टेडियम पहुंचेंगे और इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होगा गद्दाफी स्टेडियम का। जो लोग कहते थे, जो बॉर्डर पार से लोग ये चाहते थे, ये कहते थे, ये सोचते थे कि स्टेडियम कंप्लीट नहीं होगा, आज उनको मुंह तोड़ एक जवाब भी मिल चुका है। और कल का जो मैच होगा उससे पूरी दुनिया को ये मैसेज चले जाएगा कि 117 दिनों में सब कुछ मुमकिन हो सकता है अगर दिन रात एक करके और एक पूरी कौम एक होकर किसी काम के पीछे पड़ जाए। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी होता है आपका ये कहना कि बॉर्डर पार से जो लोग कह रहे थे उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है कि स्टेडियम तैयार हो गया है। सबसे पहले तो कादिर आज वो दिन है जब हर चीज हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि कल मैच स्टार्ट हो जाना है और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि हमने मैच से बिल्कुल एक दिन पहले बाकायदा तौर पर एक सेरेमनी की है और उसके बाद हम मैचेस का आगाज करने जा रहे हैं। अच्छा मीरब एक और चीज है जी, वो आपके तवस्सुत से मैं चाहता हूँ कि आप भी जरा बॉर्डर पार वाले लोगों को बताएं कि लाइट शो का एहतमाम भी है। उन्होंने कभी देखी नहीं होगी लाइट शो, वो मेलबर्न अगर जाएं तो वहां पर एमसीजी ग्राउंड में लाइट शो होती है, तो उनको एक तरह मैसेज दे दें कि हम उनका वीजा लगवा देते हैं। अच्छा। बल्कि आप रिक्वेस्ट करेंगी तो आपके कहने पर जल्दी लग जाएगा और वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाते हैं तो लाइट शो दिखाते हैं। ये आप कौन से बॉर्डर पार किस इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पे लाइट्स नहीं है कादिर? मैंने कहा बॉर्डर पार लोगों ने कौन सा वाला बॉर्डर, किस वाले बॉर्डर की बात कर रहे हैं? अभी लाइट्स लगी हैं, जो स्टेडियम अपग्रेड हुआ, कितना खूबसूरत स्टेडियम बना, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये नहीं होना वो नहीं होना, यहाँ तो अभी तो बंजर जमीन है,
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद जो है वो उनको एक जवाब दें। मैं उनको बिल्कुल ये जवाब दूंगी कि उनकी हेल्प की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से जो वो आईसीसी को करते हैं, उन्होंने आईसीसी को इतना पैसा दे दिया है कि फाइनली आज पीसीबी ने इतना बड़ा एक इवेंट लॉन्च किया कि जहां पर लेजर शो भी होने जा रहा है। पैसा देने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये गद्दाफी स्टेडियम को फायदा हुआ। वेरी नाइस। पैसा तो उन्होंने दिया है ना कादिर, आईसीसी से ही आता है यार। कैसे पैसा उन्होंने दिया है? ब्रॉडकास्टर्स और ये सारी चीजें तो भारत की है ना। मैंने आपसे सवाल कुछ किया है, अब आप उसको बताएं ना, उनको बॉर्डर पार लोगों को बताएं। बिल्कुल, मैं तमाम लोग जो हमें बॉर्डर पार से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, वो अपना वीजा ऑनलाइन जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ऑनलाइन वीजा की जो एक पॉलिसी है वो जारी कर दी गई है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग पाकिस्तान आ सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप जरूर आएंगे और आप आकर मैचेस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी मैच होना है, वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी टीम के साथ नहीं है, मगर आप लोग मैच एंजॉय कर सकते हैं। कारी साहब, एक और बात बताएं, मैंने देखा है आपकी नजर बड़ी जो है ना वो काली है। यकीन माने आपने ऐसी तारीफ किया विराट कोहली की कभी इंजरी नहीं हुई है, वो इंजर्ड हो गया कल। इसीलिए तो कहा था हाय काफी अच्छे से इंजर्ड नहीं हो रहे थे, तो मैंने ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को तो नहीं गले मिलकर आए आप? मैंने तो उस दिन बिल्कुल ये कहा था और वो वाकई कभी इंजर्ड नहीं हुए, लेकिन अब देखें क्या हो गया। अब हो गई इंजरी तो अब किसी से पूछ के नहीं आती, चाहे वो जितना मर्जी सुपर फिट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनको चाहेंगे अब रोनाल्डो की अल्लाह है, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आके लाइट शो देखें। बिल्कुल ठीक है जी, लाइट शो देखने के लिए आप पाकिस्तान जरूर आए। मैचेस तो एक अलग बात है, चैंपियंस ट्रॉफी तो होती रहती है हर साल ही, लेकिन आप लाइट शो देखने जरूर आए। चैंपियंस ट्रॉफी का अपना क्रेज है, लेकिन लाइट शो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कादिर, मजाक काफी हो गया है, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि लोग कितना एक्साइटेड हैं स्टेडियम आने के लिए, क्या इंतजाम हैं, शटल के क्या इंतजाम हैं? देखिए, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग खुद सुबह से गद्दाफी स्टेडियम मौजूद हैं, सब सिक्योरिटी है और शायकीन के लिए वॉक थ्रू गेट है। शायकीन अगर लिबर्टी वाले गेट से एंटर होते हैं तो उनको 2 से 3 हजार अबूर करके गद्दाफी स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। और शटल का भी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर लाइट्स भी लगा दी गई हैं और एलसीसी ग्राउंड भी अभी इस वक्त हम चुके यहाँ पर मौजूद हैं। प्रैक्टिस सेशन में चल रही है, पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो चुका है। इससे कबल ट्राई नेशन सीरीज का जो पहला मैच है उसके हवाले से जो ट्रॉफी अनवीलिंग थी, ट्रॉफी की रूनुमाई तकरीब थी, वो हुई और मिचेल सैंडनर ने ट्रॉफी की रूनुमाई की है। और उसके साथ साथ तमाम तर तैयारियां गद्दाफी स्टेडियम में अंदर जो है वो ग्राउंड में भरपूर तरीके से तैयार कर चुका है। एसएमडी लाइट्स लग चुकी हैं और कुर्सियां जो है वो साफ हैं, भरपूर तरीके से अंदर तैयारियां मुकम्मल हैं। सिर्फ इंतजार है शायकीन क्रिकेट का और उनके हल्ला गुल्ला होने का। जैसे ही 7 बजे के गद्दाफी स्टेडियम से लेकर बॉर्डर पार तक आवाजें जाएंगी शायकीन क्रिकेट की। मेरी बात सुनिए, सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? आप खड़े हो जाते वहां पे, वैसे ही किसी ने नहीं आना था। देखिए, मैं तो अब स्मार्ट हो चुका हूँ, ये सबको नजर आता है कि किसको खड़ा होना चाहिए था। और हाफिज साहब और मैं तो अब स्मार्ट हैं। तो रही बात आपकी, अब आपको जो है वो हम लिबर्टी वाले गेट पे खड़ा कर दे तो पीछे से गद्दाफी नजर नहीं आएगा मेरे ख्याल। बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, मैं शक्ल की बात कर रही थी कि आपका माशाल्लाह चेहरा इतना हसीन है कि आपका हुस्न जो है वो बॉर्डर पार तक जाना था, किसी ने भी नहीं आना था। जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात और ऐसा मेरा भी ये कहने का मकसद नहीं था। मैं वैसे ही कहा था कि आपका भी मैं चेहरे के मुतालिक भी बात कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल, चेहरे के मुतालिक आप बात कर रहे थे। अपनी नजर का इलाज कराए, लोग बीमार हो रहे हैं आपकी तारीफ करने की वजह से। खैर कादिर, जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारी तफसील बताई स्टेट। हाफिज साहब आपका ही बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक सवाल और करना चाहूंगी, टीम्स हमारे पास आ चुकी हैं, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड भी, साउथ अफ्रीका भी तैयारी जारी है। और तैयारी को देखते हुए साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में से मुश्किल मैच कौन सी टीम का लग रहा है? देखिए, अब पाकिस्तान कैसे खेलता है, मुश्किल से ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है। कतई नज़र इसके कि जीत पाकिस्तान को मिलती है या नहीं मिलती है। अगर तो क्रिकेट के नुक्ता निगाह से अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं तो वो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए। और जो खिलाड़ी खिलाए जाते हैं, क्या वो उस तवक्को के मुताबिक परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। इंटरनेशनल मैच आप किसी को भी आसान नहीं ले सकते। दोनों अच्छी टीमें हैं, दोनों बेहतरीन टीमें हैं इसकी जो खेल रही हैं इसमें ट्राई नेशन सीरीज में। बिल्कुल सही बात है, उम्मीद कर रहे हैं जी बड़े शानदार मैचेस हों। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे और हाफिज साहब को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होती है 4 बजे। हाफिज साहब मेरे यहाँ बैठे होंगे और नहीं, मैं यहाँ पर बैठी होंगी, हाफिज साहब यहाँ बैठे होंगे और हमारे साथ एक गेस्ट होंगे।